डेयरडेविल बोर्न अगेन सीजन 2 के प्रीमियर ने एक ऐसा ट्विस्ट दिया है जिसने फैंस को लिटरली शॉक कर दिया। जहां सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बुलसे और डेयरडेविल एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, वहां बुलसे ने ही मेट की जान बचा ली। लेकिन यहाँ स्टोरी सिर्फ इतनी सिंपल नहीं, इसके पीछे एक डीप डार्क और पर्सनल मोटिव छुपा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं बेंजामिन पॉइंटएक्स्टर को, एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट जो अब डेडली असेसिन बन चुका है। ऐसा बंदा जो किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन बना सकता है परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। लेकिन उसकी स्टोरी सिर्फ एक विलन ही नहीं बल्कि बी ट्रायल और मैनिपुलेशन की भी है, क्योंकि सीजन 1 में वेनेसा फिस्क ने उसे यूज किया, उसे मर्डर करवाए और बाद में विल्सन फिस्क ने उसे एलिमिनेट करने की कोशिश की। अब सीजन 2 के प्रीमियर में जब एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स डेयरडेविल को लगभग मारने वाली होती है, तब एक अनसीन अटैकर उन सबको एक एक करके खत्म कर देता है और फिर एक नाइफ आकर मेट के सामने गिरता है जिस पर लिखा होता है यू आर वेलकम। और वही मूवमेंट कंफर्म करता है कि बुलसे इज बैक। लेकिन सवाल ये है, क्यों? क्या बुलसे सडनली हीरो बन गया? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि बुलसे का असली टारगेट डेयरडेविल नहीं बल्कि फिस्क है। उसका पर्सनल वॉर चल रहा है फिस्क के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उसे यूज करके डिस्कार्ड कर दिया और उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। और जो एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स है वो बेसिकली फिस्क का ही एक्सटेंशन है, यानी बुलसे के लिए वो सब एनिमीज है। तो जब वो डेयरडेविल को बचाता है वो एक्चुअली मेट को नहीं बल्कि अपने मिशन को बचा रहा है, क्योंकि मेट मर्डोक अभी न्यूयॉर्क में एक ही बंदा है जो ओपनली फिस्क के एम्पायर को तोड़ सकता है। अगर डेयरडेविल मर जाता तो फिस्क जीत जाता। और यहाँ एक और लेयर ऐड होती है, गिल्ट, क्योंकि बुलसे ने ही मेट के क्लोजेस्ट दोस्त फॉगी नेल्सन को मारा था और हो सकता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये गिल्ट हो जो उसे एक ट्विस्टेड रिडेम्पशन की तरफ पुश कर रहा हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी, क्या एक टेम्परेरी टीम अप की शुरुआत है? हिंट से मिल रहे हैं कि आगे जाकर डेयरडेविल और बुलसे एक ही साइड पर लड़ सकते हैं फिस्क और उसकी आर्मी के अगेंस्ट, क्योंकि मेट को एक आर्मी चाहिए और बुलसे जैसे डेंजरस अलाई से बेहतर वेपन उसके पास और कोई नहीं। लेकिन याद रखना, बुलसे कोई हीरो नहीं है, उसका रिडेम्पशन भी वायलेंट और ट्विस्टेड है और वो कभी भी फ्लिप हो सकता है। तो अब असली सवाल ये है, क्या डेयरडेविल और बुलसे एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पाएंगे या ये अलायंस ही उनका सबसे बड़ा डाउनफॉल बन जाएगा?